नागरिक खेल दिवस के अवसर पर यह प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम खेल के प्रति सच्ची निष्ठा और समर्पण दिखाएंगे। हम स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे। उसमें ये बताते हैं कि आने वाले टाइम में जो इंडिया में मैक्सिमम लोग होंगे वो शुगर और ओबेसिटी, मोटापे के पेशेंट होंगे। तो मोटापे के पेशेंट होंगे, तो अगर मोटापे और शुगर जैसी जो समस्या है, जिसको अपन अपनी भाषा में बोलते हैं कि मधुमेहिता, हिंदी में इसको मधुमेहिता बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं। तो डायबिटीज और मोटापे जैसी समस्या से अगर आपको बचना है तो आपको अपने दैनिक जीवन में, अपने जो डेली रूटीन है उसमें स्पोर्ट्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। परंतु स्पोर्ट्स आप जैसे खेलते हो गाड़ी चलाना या गुड्डा गुड्डी का खेल, ये गेम नहीं होता है, ठीक है। ये भाई आप थोड़ा मनोरंजन के लिए खेलो। कोई अगर एथलीट में जाना, एथलेटिक्स बनना चाहता है, इन फ्यूचर में एथलीट बनना चाहता है, तो वो 100 मीटर 200 मीटर रेस की प्रैक्टिस डेली कर सकता है घर पे। इतना लंबा ग्राउंड तो हर कहीं आपको मिल जाता है, ठीक है। आप यूट्यूब के माध्यम से हमसे पूछ के उस गेम्स के रूल्स समझ सकते हो, और हम आपके जो पेरेंट्स हैं उनको भी गाइड करेंगे कि स्पोर्ट्स की क्या महत्वता है, और बच्चे को आप एक स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाओ, ठीक है। तो वो आप पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी रेडी हो जाएंगे। परंतु आप उतनी सीरियसनेस दिखाओगे तब। साथ साथ में हर माता पिता ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा खेल में भी अच्छा हो और पढ़ाई में भी अच्छा हो, ठीक है। तो आपको पढ़ाई को भी पैरेलल लेके चलना है, ठीक है। जय जवान वंदे। मैं आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताना चाहता हूं। आप उससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका आंसर देंगे। आप में से कौन कौन बच्चे जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं? और हम सभी जो यहाँ उपस्थित हैं, सभी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। और आगे बढ़ने के लिए हमें कई बार मोटिवेशन का सहारा लेना पड़ता है। जैसे किसी ने कोई बढ़िया जोशीला भाषण दे दिया, किसी ने हमको मोटिवेट कर लिया कि जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, और ऐसे कोई कहानियां सुना दी तो हमको एक ऊर्जा का एहसास होता है और हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन मोटिवेशन बहुत ही टेम्परेरी होता है, इसलिए हमें जीवन में, मेरे को लगता है कि आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, शक्ति की जरूरत होती है। और वो शक्ति हमको मुख्य रूप से 3 रूपों में मिलती है, और तीनों रूप में जो ऊर्जा है हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले हमारा जो बुद्धि होती है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमको पढ़ना चाहिए। ये सभी हम करते ही हैं बेसिकली, कि हम अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी बुद्धि को मजबूत करने के लिए प्रतिदिन विद्यालय में आकर अध्ययन करते हैं और पढ़ाई करते हैं, और इससे हमारे कहीं ना कहीं हमारी मानसिक विकास में वृद्धि होती है। सेकंड जो चीज होती है जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए और हमको मजबूत बनाने के लिए, ऊर्जा देने के लिए बहुत जरूरी होती है, और वो होती है हमारी आत्मा, हमारी सोच, जिसको हम कह सकते हैं, हमारे अंदर की आवाज। और वो मजबूत होती है किसी भी प्रकार की धार्मिक प्रक्रिया करने से, जैसे मंदिर जाने से, योग करने से, ध्यान लगाने से। इसलिए मैं सभी बच्चों से यह भी कहना चाहूंगा कि पढ़ने के साथ साथ प्रतिदिन अपने भगवान को जरूर याद करें। सुबह उठकर जरूर, अगर मंदिर जा सके तो प्रतिदिन मंदिर जरूर जाए और वहां पर कुछ समय बिताए। वहां सिर्फ आपको माथा टेक के नहीं आना है, वहां पर कुछ समय बिताना है। मंदिर में बिताया गया 10 मिनट आपको पूरे दिन के लिए एक नई ऊर्जा देगा, और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। हम सभी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, यस। तो हमारी आत्मा को भी मजबूत होना जरूरी है, और हमारी आत्मा को सिर्फ भगवान मजबूत कर सकते हैं, और उनके साथ अगर हम समय बिताएंगे तो जरूर हमारी आत्मा भी मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा तीसरी जो चीज होती है, जो चीज जीवन में हमको आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी होती है, और उसमें भी ऊर्जा का होना बहुत आवश्यक है, और वो चीज होती है हमारा शरीर। हमारे शरीर को मजबूत करने के लिए हम सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है उसका सहारा लेते हैं, वो होते हैं खेल, या जिनको हम गेम्स कहते हैं। इसलिए गेम्स का या कोई ऐसी चीज जो हमको शारीरिक तौर पर मजबूत बनाए, उनका होना हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए मैं कहूंगा कि प्रतिदिन गेम जरूर खेलें।